हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक है। तो इससे पहले कि हम लोग प्रिंसिपल्स को जानें, एक बार जान लेते हैं कि जो इंश्योरेंस का पैसा, जो कंपनसेशन जो देता है, उसे हम इंश्योरर बोलते हैं। यानी कि कंपनसेशन का पैसा देने वाला कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। तो वो हो गया इंश्योरर। और जिसने अपना बीमा करवाया है वो हो गया, वो इंसान हो गया इंश्योर्ड। और वो जो हर महीने अपना बीमा का जो पैसा, LIC का जो भी पैसा है, वो मतलब जो भी उसने जैसा भी इंश्योरेंस उसने लिया है, उसका जो पैसा भरता है उसे हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अटमोस्ट गुड फेथ। जो पहला प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का। इसमें क्या होता है कि ये विश्वास के आधार पर खोला जाता है। इसमें इंश्योरर और इंश्योर्ड जो है एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और इंश्योरेंस खोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर इन फ्यूचर इंश्योर्ड को कुछ हो जाता है, इसका मतलब है कि यदि उसे कुछ तरह की बीमारी या कुछ भी है जो वो पहले से जानता था पर उसने छिपाकर अपना इंश्योरेंस निकलवाया था, तब उस केस में इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी, क्योंकि ये अटमोस्ट गुड फेथ पर बनता है। आपको विश्वास के आधार पर आपको सारी इन्फॉर्मेशंस जो है वो सटीक देनी होती है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब कि आप इंश्योरेंस खुलवाते समय जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जाए वो आपको सही सही देना है। अगर आपने कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया है और बाद में उसका पता चल जाता है तो आपको कंपनसेशन के पैसे जो हैं वो नहीं मिलेंगे। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसमें होता है कि जिसका इंश्योरेंस हम लोग कराने जा रहे हैं वो वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब जैसे अगर कोई हस्बैंड इंश्योरेंस करा रहा है, वो अपनी वाइफ के लिए करा सकता है, या फिर कोई भी इंसान अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए, जो भी है वो इंश्योरेंस करा सकता है। लेकिन वो कोई स्ट्रेंजर के लिए इंश्योरेंस नहीं करा सकता जिसे वो नहीं जानता है। क्योंकि देखिए, इंश्योरेंस जो होता है वो लॉस के कंपनसेशन के लिए होता है, वो कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है या सोर्स ऑफ प्रॉफिट एज हम उसको इनकम करने के लिए इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं। हम लोग इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ लॉस का कंपनसेशन पाने के लिए करते हैं। तो किसी भी तरह का इंश्योरेंस अगर हम करते हैं तो वो जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। और दूसरा बात है कि वो मतलब जिसका भी हम करते हैं वो हमारा कोई अपना होना चाहिए, जिसके लॉस से हमारा जो है हमें जो है कंपनसेशन मिल सके। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है जिसके अंदर हम किसी अनजान व्यक्ति का इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं, या तो जिसका इंटरेस्ट नहीं है, या जो भी है हम अपनों के ही, और वो जो व्यक्ति है जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसका खुद का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये था इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपने 2 लाख का इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, और आपको लॉसेस होते हैं 1 लाख का, कुछ भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने फायर इंश्योरेंस करवाया है 2 लाख रुपए का, ठीक है, और आग लग जाती है तो आपका जो लॉस होता है उस वजह से वो 1 लाख का ही होता है। तो जो लॉसेस कैलकुलेट होने के बाद पता चलता है कि वो 1 लाख का आपका लॉस हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको 2 लाख तो नहीं देगी, भले ही आपने 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख जितने का भी बीमा कराया हो, वो आपको सिर्फ उतने ही पैसे देगी जितने का आपका लॉस हुआ है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये इंश्योरेंस जो है ये सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, इससे हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, ये केवल लॉस कवर अप के लिए ही किया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का कहना है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कि जितना आपका लॉस हुआ है उतना ही पैसा आपको मिलेगा। आपने ज़्यादा दिया है तो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, जितने का लॉस है उतने का पैसा मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन।
अब प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कि अगर मान लीजिए जैसे आपके जो भी आपने इंश्योरेंस कराया था, मान लीजिए कि फायर इंश्योरेंस जैसे हमने अभी किया था, तो जो लॉसेस आपका 1 लाख रुपए हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो 1 लाख रुपए तो दे चुकी है। तो अब उसमें जो हाफ बर्न्ड गुड्स थे, मतलब जो आधे जले थे या जो भी उसका जो कचरा था जलने के बाद, तो वो सारे कचरे, मतलब कि वो जो वेस्ट मटेरियल है वो भी हम किसी को बेच सकते हैं। तो उसको बेचने के बाद मान लेते हैं कि आपको 20,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। वो जो भी आधा जला हुआ या जो भी था, आपको जो नुकसान था, जो कचरा था, तो उसको बेचने के बाद हमें 20,000 रुपये मिलते हैं। तब वो 20,000 हमें नहीं मिलेंगे, वो इंश्योरेंस कंपनी वाले को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कंपनसेट कर दिया है। 1 लाख तो आपको आपके नुकसान के मिल ही चुकी है, तो वो नुकसान का पैसा तो आपको दे दिया गया है। तो उस नुकसान को बेचकर जो पैसा आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा, आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि जैसे मान लीजिए आग लग चुकी है, तो इंश्योरेंस कंपनी चेक करेगी क्या आपने सभी तरह के प्रयास किए थे या नहीं उस आग को बुझाने के लिए। आपको फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा और आपको उस होने वाले लॉस को रोकने की कोशिश करनी होगी। यदि आपने ऐसा कदम नहीं उठाया है, अगर आग लग रही है और आप चुपचाप से बैठे देख रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो आपको पैसे दे देगी, तो आप उस भरोसे है कि चलो मुझे क्या है, मुझे तो मेरे पैसे मिल जाएंगे, तो इसे रोकने की क्या ज़रूरत है। तो अगर ऐसा पाया जाता है तो आपको इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन का कहना है कि आपको प्रयास करना पड़ेगा होने वाले लॉस को रोकने के लिए, यदि संभव है तो ये था मिटिगेशन, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कॉजा प्रॉक्सिमा, इसका कहना है कि अगर लॉस हुआ है तो आपने इंश्योरेंस जो भी किया है वो रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मान लेते हैं कि आपने मरीन इंश्योरेंस किया है, ठीक है, क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और आपका सामान जहाज़ से जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो अब क्या हुआ कि जब गुड्स इन ट्रांजिट था, मतलब कि आपका सामान जहाज़ से जा रहा था पानी वे से, मतलब वाटर वे से, तो जहाज़ में पानी के बीचों बीच कहीं से एक चूहा छुप के बैठा हुआ था पहले से ही। तो अब चूहे ने निकल के पूरा सामान कुतर दिया और जितने भी आपके सामान थे वो सारा डैमेज हो गए, वो बर्बाद हो गए। तो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगने जाते हो तो मरीन इंश्योरेंस आपको पैसे नहीं देगी, क्योंकि आपने मरीन इंश्योरेंस कराया था। यदि आपका गुड्स जो है पानी के वजह से, समुद्र से मान लीजिए आपका जहाज़ जा रहा है, तो समुद्र के पानी से अगर आपके जहाज़ को या आपके सामान को डैमेज होता है, तो ही इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी। मतलब कि आपका लॉस का वजह वो जो इंश्योरेंस आपने किया है उससे रिलेटेड होना चाहिए, तभी आपको उसके पैसे मिलेंगे। सो दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। अब ये एक और प्रिंसिपल जो उस चार्ट में मेंशन नहीं था, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है? मान लीजिए मैंने 2 अलग अलग जगह से इंश्योरेंस कराया है, किसी के पास 3 लाख का, किसी के पास 1 लाख का, मान लीजिए 2 लोगों से करवाया है, ठीक है, इससे 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब मुझे मान लीजिए 1 लाख का लॉस हो जाता है, ठीक है, तो उसके पैसे जो है मैं दोनों कंपनियों से 1-1 लाख नहीं ले सकती हूँ। तो ये यहाँ पर ये प्रिंसिपल काम करेगा, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। मान लीजिए 1 लाख का मुझे लॉस हुआ है, तो जिसके पास मैंने 3 लाख का इंश्योरेंस कराया था वो मुझे 75,000 दिया, जिसके पास मैंने 1 लाख का इंश्योरेंस कराया था उसने 25,000 दिए। मतलब कि जितने का मैंने इंश्योरेंस जिसके पास कराया है उसी रेशियो में वो डिवाइड करके मेरा जो पैसा है लॉस का वो कवर अप मुझे करेंगे। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, जिसमें दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, दोनों इंश्योरेंस कंपनी जहाँ जहाँ मैंने कराया है। जिसके पास ज़्यादा का इंश्योरेंस कराया है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जिसके पास कम का कराया है वो कम पैसों का कंट्रीब्यूशन करेगा, लेकिन दोनों मिलके लॉस को कंपनसेट करेंगे। तो हमने पढ़ लिए सारे प्रिंसिपल्स जो भी थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।
थैंक यू, हैव अ गुड डे।